नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम, प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। तो संयम, सबसे पहले हम संयम और स्वास्थ्य को समझेंगे। तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर की देखभाल करना करना जो हमारा मैं यानी मस्तिष्क होता है उसका कर्तव्य होता है। मैं अपनी गतिविधियों में संयम का पालन करना चाहिए और मैं को संयम का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए और उसी के अनुरूप जीना चाहिए। संयम का तात्पर्य मैं और शरीर के उचित पोषण और संरक्षण और सही उपयोग की जिम्मेदारी लेता है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है संयम को समझना। क्या है? संयम को समझना। संयम को समझना, संयम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि वास्तव में हमारा संयम होता क्या। तो संयम किसको बोलते हैं? संयम जो होता है यह एक आपका क्या है, मानसिक कंडीशन है। यह एक आपका क्या है, मानसिक कंडीशन है। यानी कि संयम हमेशा जो होता है वह क्या होता है, मैं हमेशा संयम रखता है। और संयम का तात्पर्य यह है कि जो आपका दिमाग है यानी जो मैं है वह आपके शरीर की सही देखभाल करे, उसका सही पोषण करे। और शरीर का भी यह दायित्व है संयम के रूप में कि वह जो भी दिमाग उसको इंस्ट्रक्शन दे या जो भी दिशा निर्देश दे उनका क्या करे, वह अक्षरता क्या करे, पालन करे। उनका क्या करे, वह अक्षरता क्या करे, पालन करे। यह आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यह आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो सब उसका पालन करें। और दूसरा क्या होता है, यह भी समझना आवश्यक है कि शरीर का जो एक जीवन काल होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। और मन ये भी जानता है कि जो शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह एक निश्चित समय के लिए होती है। जबकि जो मन की आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती हैं कि कंटिन्यूअस होती हैं, अर्थात सतत होती हैं। तो अब हम बात करते हैं शरीर की आवश्यकताएं। शरीर की आवश्यकताएं, तो शरीर एक स्व संगठित प्रणाली है जो विभिन्न अंग प्रणालियों से बना है। मैं और यह शरीर जो होता है वह मैं की इच्छा के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शरीर की आवश्यकताएं। क्या देखेंगे? शरीर की आवश्यकताएं। शरीर की, और उसमें से सबसे पहला आ जाएगा हमारा पोषण यानी कि भोजन। तो जो किसी के भी शरीर की जो सबसे पहली आपकी आवश्यकता होती है वह क्या होती है, उसका पोषण होता है। मतलब कि जो हमारा शरीर है बिना भोजन के या बिना एनर्जी के क्या करेगा, काम ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आवश्यकता होती है भोजन। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शरीर को हम क्या करें, उचित मात्रा में पोषण दें। उचित मात्रा में क्या करें, पोषण दें और उसका क्या करें, देखभाल करें। अगर हम शरीर को उचित मात्रा में पोषण नहीं देंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और जो हमारा मैं अथवा जो हमारा दिमाग है जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको हम अच्छे तरह से क्या करेंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अच्छे तरह से उसका पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर कमज़ोर है, हम ज़्यादा भार नहीं उठा सकते और हमारा ये मस्तिष्क कहे कि आप 50 किलो का वेट उठाइए, तो हो सकता है कि हम ना उठा पाए। तो जो हमारा मन है उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उसके सारे दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है
कि आपके शरीर का जो पोषण रहे वह आपका सही मात्रा में रहे। अगर आप मजबूत रहेंगे तो आप जो भी आपका दिमाग है उसकी क्या होंगी, जितनी भी इच्छाएं होंगी उसका क्या कर सकेंगे, अक्षरता पालन कर सकेंगे। और अगर नहीं रहेंगे तो आप उसका अक्षरता पालन क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यह आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पोषण रहे वह स्वस्थ रहे। और जो हमारा शरीर है वह क्या है, एक अंगों का समूह है। जैसे कि कोशिका होती है, कोशिका से आपके क्या बोलते हैं, उत्तक बनते हैं, फिर उत्तक, कई उत्तक एक साथ, ढेर सारे उत्तक मिलके हमारे क्या बोलते हैं, अंग बनते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर हमारे क्या होते हैं, शरीर बनता है। जैसे हमारा शरीर में ही अगर अंग तंत्र कहा जाए तो पाचन जो हो गया, पाचन पाचन तंत्र हो जाता है, फिर उसके बाद श्वसन तंत्र हो जाता है, फिर आपका उत्सर्जन तंत्र हो जाता है, फिर तंत्रिका तंत्र हो जाता है। तो यानी कि विभिन्न प्रकार के हमारे तंत्रों से मिलकर या विभिन्न प्रकार के हमारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। और शरीर का निर्माण होता है और शरीर की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए यह हमारा जो पोषण अथवा भोजन होता है वह क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी। हमारे शरीर को क्या करेंगे, ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी। तो और भोजन भी हमें ऐसा चूज करना चाहिए जो कि क्या करे कि हमारी सारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और ये जो भोजन की आवश्यकता है या पोषण की आवश्यकता है वह मैन टू मैन क्या कर सकती है, वैरी भी कर सकती है। हो सकता है कि हम ज़्यादा शारीरिक श्रम करें तो हमें ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़े। कई लोग बहुत सिर्फ दिमागी काम करते हैं, सिर्फ बैठ के काम करते हैं, तो उनको भोजन की थोड़ी-सी कम मात्रा की आवश्यकता होगी, उनको भोजन की क्या होगी, कम मात्रा की आवश्यकता होगी। लेकिन जो व्यक्ति अगर कोई शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है, तो उसको भोजन की क्या होगी, अधिक मात्रा की उसको क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो जो भोजन की आवश्यकता है, वह क्या हो सकती है, मैन टू मैन क्या हो सकती है, वह वैरी कर सकती है। तो हमको क्या कोशिश करना चाहिए कि हमको भोजन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। और भोजन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि भोजन को हम सही मुद्रा में बैठ के करें। कभी-कभी क्या होता है कि हम पार्टी वगैरह में या कहीं इधर-उधर जाते हैं, तो खड़े-खड़े ही क्या करते हैं, खाना खाते हैं। वो जबकि वो खाना खाने का क्या होता है, गलत तरीका होता है। वो खाना खाने का आपका क्या होता है, रॉन्ग तरीका होता है या गलत तरीका होता है। हमको उस तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए। कभी-कभी मजबूरी में हो गया तो खा सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भोजन की सही मुद्रा में खाना चाहिए। आराम से ज़मीन पे पलथी मार के बैठिए और आप क्या कीजिए, भोजन कीजिए। उसके बाद आप भोजन कीजिए। और शरीर के संपूर्ण पोषण के लिए सभी गतिविधियाँ के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ का भी जो आपका उत्सर्जन है वो भी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। तो अगर हम पोषण की बात किया जाए तो पोषण में कई चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले हो जाएगा अंतर्ग्रहण, फिर दूसरा हो जाएगा पाचन और तीसरा हो जाएगा हमारा उत्सर्जन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अगर पोषण की या भोजन की बात किया जाए तो भोजन को लेना या उसको अंतर, वो हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण, मतलब कि भोजन को लेना। तो भोजन को काटते समय भोजन भोजन में जब हम जो वो दांत के नीचे जाता है और भोजन को जब हम काटते हैं तभी से हमारा क्या बोलते हैं, पाचन का क्रिया अगर कहा जाए या पाचन तंत्र क्या कहा जाए, स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम भोजन करते हैं तो उसमें हमारे मुंह से जो सलाइवा या लार निकलता है वो भोजन में मिलकर क्या करता है, उसको गीला कर देता है, ताकि भोजन को हमें निगलने में क्या होता है, आसानी होता है। आसानी होता है, भोजन को निगलने में हमें आसानी होता है। तो लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है वो क्या होता है, भोजन को गीला कर देता है, जिससे हमें उसको अंतरंग ग्रहण करने में आसानी होती है। और हमें यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करें उस समय हमारा मन क्या रहे, बहुत ही शांत रहे और शांत चित्त से हम क्या करें, भोजन को
करें, शांत चित्त से हम भोजन को क्या करें करें और फिर उसी प्रकार शांत चित्त से भोजन को करें और फिर उसको हम क्या करें ग्रहण करें। और अगर हम अच्छे से भोजन को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पाचन भी अच्छा होगा। अब दूसरी बात करते हैं पाचन। तो जैसे जैसे भोजन के तत्व शरीर के अंदर जाते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उनका जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है, उनका अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है और उसमें कुछ पाचक रस मिल जाते हैं जिससे कि उसका पाचन भी जो होता है आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि शरीर मय के साथ सामंजस्य रखता है तो जो आपकी पाचन क्रिया है उसमें किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ स्वतः होता है। और इस पचे हुए भोजन के कणों को पोच पचे हुए भोजन के से जो हमारे एसेंशियल तत्व होते हैं उनको क्या करता है हमारा शरीर जो होता है वो क्या कर लेता है अंतर्ग्रहित कर लेता है। अब जो हमारी लास्ट प्रोसेस आती है, लास्ट प्रोसेस हमारी आती है उत्सर्जन। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या पोषण का एक आपका लास्ट टॉपिक होता है या लास्ट प्रोसेस होता है उत्सर्जन। मतलब कि जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया या जो भी आपका पोषक तत्व नहीं हो गया उनके उत्सर्जन यानी शरीर से बाहर निकालने भी बहुत ज़्यादा आपका आवश्यक होता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उसी को हमको कहा जाता है उत्सर्जन, क्योंकि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एक तरह से आपके जहर के समान होते हैं और शरीर के स्वास्थ्य पर ये क्या करते हैं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः इनका जो निष्कर्षण होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये पोषण में सबसे आपका लास्ट होता है उत्सर्जन। अगर हमारा मन पे सही कंट्रोल है तो उत्सर्जन भी हमारा स्वतः हो जाता है या सही से हो जाता है। इसमें एक शारीरिक प्रक्रिया, इसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होती। इस प्रकार हम अगर देखते हैं कि मानव शरीर की आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण होता है पोषण। और पोषण के आपके तीन उसको में डिवाइड किया सकता है अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन। और ये आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं और ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी शरीर में चलती रहती हैं। और अगर आपका शरीर और मन का सामंजस्य रहता है तो यह क्रियाएं हमारी क्या होती हैं सुचारू रूप से चलती ही रहती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।